जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे YouTube चैनल पर क्लास 9th का मेंसुरेशन वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, 9th क्लास का। आज मैं क्लास 10th का भी एक पीड़ा उठा रहा हूँ कि क्लास 10th के हर एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग YouTube पर डालेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख करके अपने सुंदर से नोट्स को बना सके और आराम से क्वेश्चन को हल कर सके। तो हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, पर डे एक वीडियो मेरा आएगा। थोड़ी सी रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, जैसे ही पूरा होगा मैं डेली बाय डेली अपलोड करते जाऊंगा वीडियो को, और आपका परीक्षा से पहले पूरे क्लास 10th के मैथ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। आइए देखिए, सबसे पहले ऊपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है और इसको समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आपको करना ये है कि आपको इसको नोट डाउन भी करते चलना है और नोट डाउन करके इसको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि ये थ्योरी है। अगर थ्योरी अगर आपका कमजोर रहता है तो फिर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम थ्योरी को अपने माइंड में रिकॉल करते रहें, ताकि आपको क्वेश्चन A to Z बनाने हैं, जब भी हम क्वेश्चन को अपलोड करें तो बनाने आ जाए आपको। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि आपको ये चीजें सीखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा यही उठता है कि अनुक्रम क्या है, यानी सीक्वेंस। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं, बढ़िया से समझना, ढंग से समझाएंगे। कह रहा है कि संख्याओं का समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है उसे अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का समूह एगो ग्रुप होना चाहिए और वो संख्या का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का ग्रुप होना चाहिए और उसमें कह रहा है कि अपने जो प्रीवियस संख्या है उस प्रीवियस संख्या को वो क्या करता हो, फॉलो करता हो, यानी किस तरीके से उसको बनाया गया है। देखिए, जैसे कि हमने एक संख्या का ग्रुप ले लिया। देखिए, संख्याओं का समूह, तो ये संख्या का क्या है? एक समूह है। ये भी क्या है? एक संख्या का समूह है। दोनों संख्या का समूह है। उसके बाद कह रहा है कि जो अपने पूर्व, यानी इसके पूर्व ये, 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 तो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है, यानी पालन करता है। जिस तरीके से संख्या 2 आया है, क्या करने पर एक में हमने क्या किया कि 2 आ गया, 2 में क्या किया कि 3 आ गया, 3 में क्या किया कि 4 आ गया, तो अनुकरण उसी को कहते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो देखिए, एक में मैंने एक जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2। फिर 2 में एक जोड़ दिया तो 3, 3 में एक जोड़ दिया तो 4, 4 में एक जोड़ दिया तो 5, 5 में एक जोड़ दिया तो 6। तो अपने पूर्व की चीजों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने देखा कि हाँ भाई, पूर्व की संख्या है उसका अनुकरण कर रहा है। जो काम यहां से यहां आने में किया गया है वही काम यहां से यहां जाने में किया गया, वही काम यहां से यहां जाने में किया गया, वही काम यहां से यहां जाने में किया गया, वही काम यहां से यहां जाने में किया गया, है कि नहीं? इसी को क्या कहेंगे? अनुक्रम। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है। फिर देखिए, ये भी एक क्या है? अनुक्रम है। अनुक्रम है, चेक करते हैं। तो देखिए, 3 में 3 को जोड़ देंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 3 को जोड़ दिए तो 9, फिर 9 में 3 को जोड़ दिए तो 12, 12 में 3 को जोड़ दिए तो 15। तो अपने पहले वाली संख्याओं का अनुकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जब अपने पहले वाली संख्याओं का अनुकरण कर रहा है तब उसको क्या कहेंगे? अनुक्रम करेंगे। संख्याओं का ऐसा समूह जो अपने पहले वाली संख्याओं का क्या करता है? अनुकरण करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। तो देखिए ये इसमें 4 जोड़ दिए तो 8 आ गया, फिर 8 में 4 जोड़ दिए तो 12 आ गया, फिर 12 में 4 जोड़ दिए तो 16 आ गया। तो है कि नहीं, अपने प्रीवियस जो संख्या दिया है, यानी पहले जो संख्या दिया है उस संख्या का अनुकरण कर रहा है। जो काम 4 से 8 में किया गया वही काम 8 से 12 में, वही काम 8 से 16 में किया गया, सॉरी 12 से 16 में किया गया। तो इसको क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। दूसरा मैंने टर्म में क्या लिखा है, लिखा है कि किसी अनुक्रम का, यानी ये क्या है, अनुक्रम है, का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्रमशः T1 T2 T3 से दर्शाया जाता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहां इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 8 12 16 दे दिया है, ये तो एक अनुक्रम है। अभी हमने बताया अनुक्रम है, तो इसका ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो इसको दर्शाते कैसे, तो देखिए T1 बराबर 4 दिया है, फिर T2 इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है, फिर T3 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है, फिर T4 इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है। यही चीज हमने बताने की कोशिश की है। बेसिक टर्म है, छोटे छोटे टर्म है। अगर आप इस टर्म को याद करके रखते हैं, समझ में आता है, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। तो यही चीज है, कह रहा है कि किसी अनुक्रम का पहला पद, यानी ये पहला पद है, तो उसको किससे दर्शाते हैं, T1 से। दूसरा पद वो किससे दर्शाएंगे, T2 से। तो देखिए ये T2 बराबर लिखे हैं 8, T3 बराबर कितना लिखे हैं 12, T4 जितना रहेगा आगे की तरफ, T5 T6 T7 T10 ऐसे करके जितना भी आगे जाएगा उसको आगे की तरफ वैसे ही किया जाता है। अब एक और चीज आता है, अनुक्रम के सबसे अंत पद को, अनुक्रम का जो अंतिम पद होता है, यहाँ देखिए अनुक्रम का जो अंतिम पद होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 4 8 12 16, ठीक है, 20 ले लिया, तो ये अंतिम पद है, यानी लास्ट वाला पद है। तो लास्ट वाले पद को Tn से डोनेट किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, इसमें लिखे भी है Tn से, यानी लास्ट वाले पद को अंतिम पद, इसको क्या बोला जाता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को किससे डोनेट करते हैं, Tn से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सब इसी पर खेल है। अगर ये आपको नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि Tn यानी Tn माने अंतिम पद, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। और अंतिम पद क्या है, 20 है। देखिए वही बात यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर में क्या लिखा है, कह रहे हैं कि किसी अनुक्रम का अंतिम पद, यानी लास्ट में, सबसे जो लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, Tn। सबसे लास्ट वाले को क्या बोलना है, Tn। तो इस बात को भी याद रखना है। देखिए फिर से एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने पूछा कि बताओ इसमें Tn क्या है, तो Tn का मतलब सबसे लास्ट, यानी Tn बराबर कितना दिया है, 10। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, बस आराम से आपको एक बार बढ़िया से देखना है और देख करके प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए अनुक्रम दिया होगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये दिया हुआ अनुक्रम, अभी हमने कहा कि संख्याओं का एक समूह होना चाहिए जो अपने से पहले वाली संख्या का क्या करता है, अनुकरण करता है, उसको मतलब कि अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि ये अनुक्रम है, तो अनुक्रम यही बात जो अभी हम बताए हैं वही बात है। देखिए T1 बराबर कितना है, 1 है, T2 बराबर कितना है, 2 है, T3 बराबर कितना है, 3 है। यहाँ T3 बराबर कितना लिखेंगे, 3, T4 बराबर कितना लिखेंगे, 4, T5 बराबर कितना लिखेंगे, 5। ये सब है। और ये जो है अंतिम पद है, तो देखिए अंतिम पद को कितना लिखे हैं, Tn। तो Tn को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो अंतिम पद कितना है, 5 है। बस वही बात को बताया गया जो पहले हम बताए, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पे। अब इसको इरेज कर देते हैं। आप वीडियो को जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वहां पर आप वीडियो को रोक करके और लिखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि देखिए हम हट गए यहाँ से। अब आराम से भी इस चीज को लिख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। तो ये क्या करना है, अब हमने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, इरेज कर दिए। थोड़ा सा बताने में हमको सहूलियत होगी, जगह रहेगा तो, ठीक है। अब है 5वें नंबर, कह रहा है कि श्रेणी दोनों तरीके से लिखा जा सकता है।
इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन लिखा गया है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन आपको बढ़िया से करना है, ये चीजें याद होनी चाहिए, जितना अच्छी तरीके से याद होगा उतनी अच्छी तरीके से हम चीजों को कर ले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी इसीलिए पढ़ा जाता है। देखिए कह रहा है कि किसी अनुक्रम के, तो अभी हमने सिखाया ऊपर अनुक्रम क्या है, तो कह रहा है कि किसी भी अनुक्रम के, कोई भी अनुक्रम हो के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक टर्म उठ करके आया कि किसी भी अनुक्रम, तो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 4, 8, 12, 16, 20 और 24 ले लिया, तो ये तो एक अनुक्रम है, ये तो अनुक्रम है ना, सब में 4-4 मैंने ऐड करते गया और आगे वाली संख्या प्राप्त होते गई, तो ये एक अनुक्रम है। कह रहा है कि किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे गए हो, तो विशेष शर्त क्या है, विशेष शर्त यही है कि 4 में मैंने 4 को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, यही विशेष है। और ये भी 4 जोड़ दिए ये भी आ गया, इसमें 4 जोड़ दिए ये भी आ गया, इसमें 4 जोड़ दिए ये भी आ गया, इसमें 4 जोड़ दिए ये भी आ गया, तो यही विशेष टर्म है, विशेष शर्त है कि सब में 4 जोड़ दिए तो अगला पद प्राप्त हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। यानी ये एक सीक्वेंस भी है, सॉरी प्रोग्रेशन भी है, सीक्वेंस नहीं ये प्रोग्रेशन भी है, और सीक्वेंस तो वही है, सीक्वेंस भी है और प्रोग्रेशन है। यानी श्रेणी किसे कहते हैं, तो कोई भी अनुक्रम जो विशेष शर्त के साथ लिखी गई हो, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 का ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, ये भी तो इसमें 3 3 ऐड करके हम लोग लिखे हैं, तो ये भी किसी विशेष शर्त के द्वारा ही लिखा गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे, और इसको अनुक्रम भी कहेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला बात क्या है हमारा, अगला बात जो दिया गया है वो दिया गया है कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम लोग पढ़ लिए इसमें से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, पहले ही क्वेश्चन में बनाएंगे तो उसमें पूछेगा ना कि चेक करें या जांचें कि जो दिया गया अनुक्रम है, जो दिया गया अनुक्रम है वो एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एपी का परिभाषा मालूम होना चाहिए, तभी तो हम लोग एपी को कर ले जाएंगे। तो देखिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है कि किसी अनुक्रम के किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान होता है, उसे एपी कहते हैं। सब कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं है, आइए हम समझाते हैं। देखिए हमको चेक करना है कि चीज जो दिया गया है ना अनुक्रम, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कह रहा है कि ये तो अनुक्रम है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो सीक्वेंस है कि नहीं है। सीक्वेंस चेक कर लिए तब उसको चेक करना है। कह रहा है कि किसी अनुक्रम के किसी भी पद, कोई भी पद, यहां से कोई भी पद उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 कोई पद उठा लेंगे, और उसके पूर्व पद का अंतर ये उठाए तो उसके पूर्व पद यानी 5, अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 का पूर्व पद कितना होगा, 4। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के पूर्व कितना आएगा, 3। अगर हम 3 लेते हैं तो इस 3 के पूर्व कितना होगा, 2। अगर हम 2 लेते हैं तो इसके पूर्व कितना होगा, 1। तो पूर्व समझा दिए कि पूर्व क्या कह रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लेती है। तो कह रहा है कि उसके पूर्व के पद और उसका अंतर जो होना चाहिए ना, वो अंतर हमेशा इक्वल आना चाहिए, तभी जाकर के वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। बस इतना याद कर लीजिए, इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना याद कर लीजिए कि जब भी इन लोगों का अंतर निकालेंगे ना, वो अंतर जो है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के वो एपी में होगा। जैसे अंतर निकालते हैं तो उस अंतर को सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर बोलते हैं। यानी अंग्रेजी में इसको सीडी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है T2 - T1। अभी आपको बताया
कि फर्स्ट वाले को T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 ऐसे आगे की तरफ जाएगा तो उसका नंबर भी इंक्रीज होते जाएगा। तो कह रहा है कि T2 माइनस T1, तो T2 तो हाई ना हुआ, T1 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है। तो कह रहा है कि T2, तो T2 का मतलब 2 माइनस T1, तो T1 का मतलब 1, तो ये कितना आ गया 1, ये निकाल दिए। अब फिर आगे निकालते हैं, फिर देखिए इसको हम इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर निकालेंगे अगला T2 निकालेंगे, यानी फिर CD निकालते हैं, तो T3 माइनस T2 ऐसे निकालेंगे। तो T3 का मान कितना है 3 और T2 का मान कितना है 2, तो निकालिए, तो 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। और भी निकालेंगे CD, यानी इसको निकालते हैं, यानी T4 माइनस T3 निकालते हैं। तो T4 माइनस T3 निकालते हैं, तो 4 का मान कितना है 4 और 3 का मान कितना है 3, तो 3 निकाल दिए, तो इसका भी कितना आ गया 1। यानी सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा, अगर हमेशा कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो उसको एपी में कहेंगे कि ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया तो वो चीज एपी में नहीं है। और आते हैं एक और चीज को समझते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ आराम से समझते हैं। देखिए इसको भी इरेज कर देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 2, 4, 8, 10, 12, 20 मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो अगर आप ऊपर से परिभाषा को याद किए हैं ना, जितना हमने बताया, तो उससे तो इसका पहले ही से हम लोग देख लेंगे कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं। हालांकि उससे भी नहीं पता चलता है, तो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए फर्स्ट मैंने सीडी जब निकाला, तो सीडी निकालेंगे तो 4 यानी T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 4 है, ठीक है, और T1 कितना है 2 है, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2। फिर जब अगला CD मैंने निकाला, तो अगला CD जब निकालेंगे तो T3 माइनस T2, यही तो होगा फॉर्मूला। ये लेंगे तो इसके पहले वाले पद से घटा लेंगे, ये लेंगे तो इससे घटाएंगे, ये लेंगे तो इससे घटाएंगे, ये लेंगे तो इससे घटाएंगे। अब आते हैं देखते हैं, तो T3 कितना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी T3 8 है, माइनस T2 कितना है 4 है, तो 4 है, मैंने कितना लिख दिया 4, घटाएंगे तो 4 बच गए। तो क्या देखिए इसका अंतर समान आया है, नहीं आया ना, इसका अंतर 2 आ गया, इसका अंतर 4 आ गया, तो अंतर समान नहीं है, यानी CD इज नॉट इक्वल। तो हम लोग कहेंगे कि जब CD इक्वल नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। आगे के जब क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी क्वेश्चन दिया हुआ है करने के लिए, तो इसको करेंगे वहां, यानी कंप्लीट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब हमारा हम लोग लिखेंगे कि मतलब कि CD जो है ना, CD यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो और चीजें कराएंगे, केवल तुमको ये क्या करना है, याद रखना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अब एक और बच गया हमारा, एक और क्या बच गया, एक और बच गया कि समांतर श्रेणी जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है, तो परिमित समांतर श्रेणी, ये लिखा है परिमित समांतर श्रेणी, ये लिखा है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, श्रेणी जो होता है, मैंने लिखा कि समांतर श्रेणी जो होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। तो परिमित का मतलब होता है, जैसे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये लास्ट टर्म है, तो इसको बोलेंगे परिमित, यानी इसमें जो संख्या होगी ना वो लिमिटेड होगा, इसका अंत है। लेकिन मैंने कहा कि अब चलते हैं 2 4 6 8 10, अब ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, तो ऐसे करने का मतलब हम कहां तक जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जियो का डाटा जैसे देता है ना, अनलिमिटेड बात करें,
तो अनलिमिटेड क्या, अपरिमित है। कितना बात कीजिए, कितना बात कीजिए, बात करते 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 आप थक जाइएगा, लेकिन वो थकने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ लिखते लिखते थक जाइएगा, लेकिन इसका तो खत्म ही नहीं होगा। इसमें तो दिया ही नहीं है कि अंतिम क्या होगा, लेकिन इसमें दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं परिमित और इसको बोलते हैं अपरिमित। मतलब इसमें कहां तक जाएंगे ये किसी को नहीं पता है, और ये परिमित, तो इसीलिए इसमें जो होता है ये लिमिटेड होता है। संख्याओं की जो संख्या होगी वो लिमिटेड होगा, और इसमें जो होगा अनलिमिटेड होगा, इसीलिए इसको कहेंगे अपरिमित। इसको क्या कहेंगे, अपरिमित, और इसको क्या बोलेंगे, परिमित। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।